नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 के अध्याय 7 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर जो RBSC क्लास 6 की बुक है SST की, इसके चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं और चैप्टर रीड करने के बाद फिर हम लास्ट में फाइनल में इसके जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। और चैप्टर 7 का ये पार्ट 4 है, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर 7 को रीड किया था, पढ़ा था, समझा था। और आज हम पार्ट 4 में इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे शब्दावली। कटिबंध। कटिबंध किसे कहा जाता है? दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। दूसरा है स्टेपी। स्टेपी किसे कहते हैं? यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, ये क्या कहलाते हैं? स्टेपी कहलाते हैं। धोरे। धोरे क्या कहलाते हैं? रेत के टीले। रेत के टीलों को कहा जाता है धोरे। एस्कीमो। एस्कीमो किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले लोग। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? एस्कीमो। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि एस्कीमो क्या है। अब आप इसको नहीं पहचान सकते कि ये लोगों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ये एस्कीमो क्या है? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश जो हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? एस्कीमो कहा जाता है। फिर देखिए इग्लू। एस्कीमो लोगों का बर्फ का घर। जो एस्कीमो लोग हैं ना, ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में जो रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, तो ये लोग कहाँ पर रहते हैं? बर्फ़ के घर में रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं इग्लू। आपने नाम सुना होगा इग्लू का। चलिए अब देख लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, प्रियरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपने चैप्टर पढ़ा था, तो चैप्टर के बीच में आया था कि प्रियरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर क्या स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, आर्कटिक महासागर। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है आर्कटिक महासागर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए कटिबंधों को उनकी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर सुमेलित कीजिए। आपको क्या करना है? एक तरफ आपको कटिबंध दिए गए हैं और एक तरफ आपको अक्षांशीय स्थिति दी गई है। आपको क्या करना है? इनको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो पहले नंबर पे है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है ये कौन से अक्षांशीय स्थिति में आता है? तो देखिए, जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है ये हमने इसमें पढ़ा था चैप्टर में कि इस तरीके से आपने देखा था, इसमें डिवाइडेशन था। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, एक तो यहाँ पर था 23.5 डिग्री और यहाँ पर साइड में ये और थे, और यहाँ से भी लेके 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक जो ये बीच का क्षेत्र था ना इनका, ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश, मतलब उत्तर की तरफ भी 0 से 23.5 डिग्री तक और दक्षिण की तरफ भी 0 से 23.5 डिग्री तक का जो ये है अक्षांश, ये क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। दूसरे नंबर पे है शीत कटिबंध। अब देखिए शीत कटिबंध जो है ये कहलाता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश तक। चैप्टर पढ़ा था आपने, तो चैप्टर में मैंने आपको समझाया था इसमें। और थर्ड नंबर पे है शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वन क्षेत्र एवं घास के मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें बताना है वन क्षेत्र और घास के मैदान। तो देखिए, जब हमने वन क्षेत्र वाला पार्ट पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, तो इसमें देखिए हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को क्या कहा जाता है? वन क्षेत्र कहा जाता है। पेड़ पौधों और झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को, यानी बहुत बड़े भूभाग को, बहुत बड़े भाग को जो कि पेड़ पौधे और झाड़ियों से ढका हुआ है, उसे क्या कहा था? वन क्षेत्र कहा था। और अब देखिए घास के मैदान। तो ये टॉपिक जब हमने पढ़ा था घास के मैदान, तो घास के मैदान कहाँ पर होते हैं कि जहाँ पर ना तो वर्षा इतनी अधिक नहीं होती
कि घने वन हो, मतलब वर्षा ज़्यादा भी नहीं होती और इतनी भी कम नहीं होती कि वहाँ पर मरुस्थल ही हो जाए। तो ऐसे स्थान पर क्या होता था कि दूर दूर तक घास ही घास नजर आती, वहाँ पर छोटी घासें या फिर घुटनों तक की घास उग जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, घास के मैदान। तो आप समझ गए कि वन क्षेत्र और घास के मैदान में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा जाता है, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए आपकी किताब में ही एक चार्ट बनाया गया है, ये देखिए इसमें, तो इसमें आपको प्रमुख कटिबंध बताए गए हैं। देखिए तापमान के आधार पर पृथ्वी के कटिबंध, एक तो है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। तो कितने कटिबंधों में बांटा गया है, 3 कटिबंधों में बांटा गया है पृथ्वी को। कौन कौन से हैं, एक तो हो गया उष्ण कटिबंध, दूसरा हो गया शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा हो गया शीत कटिबंध। अब इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उनकी प्रमुख विशेषताएं भी बताइए। तो देखिए उष्ण कटिबंध की क्या विशेषता है, आपका जो ये चार्ट दिया गया है आपको बुक में, तो इसमें आपके बताया गया है उष्ण कटिबंध में प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषता में देखिए उष्ण कटिबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ जलवायु वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है। यहाँ पर जलवायु जो है पूरे साल कैसी रहती है, गर्म और आर्द्र रहती है। सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती है। इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो कम से कम एक बार लंबवत पड़ती हैं। मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसा ही रहता है, ठीक है। और यहाँ भारत, श्रीलंका, ब्राज़ील प्रमुख देश हैं। तो ये तो हो गई उष्ण कटिबंध की विशेषताएं। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध की विशेषताओं में देखिए जलवायु सुहावनी रहती है, सूर्य कभी सिर पर नहीं रहता, यहाँ ऋतुएं होती हैं बसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी। इसके अलावा देखिए उत्तरी गोलार्ध में यहाँ ब्रिटेन और दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड प्रमुख देश हैं। अब बात करते हैं शीत कटिबंध की। शीत कटिबंध की देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ सबसे ठंडे प्रदेश हैं, जो शीत कटिबंध है यहाँ पर क्या है, ठंडे प्रदेश हैं। यह स्थान अधिकांशतः बर्फ से ढका हुआ रहता है, मतलब यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि बर्फ से बिल्कुल ये ढके रहते हैं। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। और देखिए शीत कटिबंध में क्या रहता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग बसते हैं। उत्तर में यहाँ आर्कटिक प्रदेश तथा दक्षिण में अंटार्कटिका है और प्रमुख देश हैं इसके कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ठीक है। तो पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, 3 कटिबंधों में, और इसमें हमने इनकी विशेषताएं देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों के पर्यावरणों में क्या अंतर है। इसमें आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय और जो शीत कटिबंध है इनके इन क्षेत्रों के पर्यावरण में क्या अंतर है। तो देखिए इसका आंसर, जो उष्ण कटिबंध है इसमें क्या होता है, यहाँ की जो जलवायु होती है वो वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहती है, और जो कि जो शीत कटिबंध है यहाँ पर क्या होता है, ठंडा रहता है। यहाँ पर 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। तो इस तरीके से इनके पर्यावरण में अंतर है और जलवायु का अंतर है। और देखिए जो उष्ण कटिबंध है यहाँ जलवायु गर्म हो गई, और जबकि जो शीत कटिबंध है यहाँ पर कैसी रहती है, ठंड रहती है, यहाँ पर ज़्यादा ठंड पाई जाती है और उष्ण में गर्म रहता है। तो ठीक है, ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। छठा है मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी तुलना कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, जो मरुस्थल है ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तुलना करिए देखिए इनकी, जैसे एक मरुस्थल हो गया थार का मरुस्थल, तो ये क्या होता है, ये बहुत गर्म होता है, एक तो गर्म मरुस्थल हो गया, और दूसरा हो गया दूसरा मरुस्थल कैसा, जहाँ पर ठंड होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, जैसे कि लद्दाख में जमी रहती है ना। तो इस तरीके से मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत ही गर्म मरुस्थल और एक होते हैं ठंडे मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में हो गया एग्जाम्पल थार का मरुस्थल, और जो ठंडा मरुस्थल है इसमें हो गया जैसे कि लद्दाख, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान को धरती धुरारी क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान को धरती धुरारी क्यों कहा जाता है? तो देखिए, राजस्थान को धरती धुरारी क्यों कहा जाता है? यहाँ पर रेतीला मैदान होता है, जहाँ पर वर्षा इतनी कम होती है कि वर्षा के भरोसे यहाँ क्या होता है, खेती नहीं की जा सकती। और यहाँ हरी भरी वनस्पति तो नहीं होती, मगर क्या होते हैं, रोहिड़ा और खेजड़ी के पेड़ होते हैं। इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है, धरती धुरारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं इनमें पाई जाने वाली वनस्पति, सबसे पहले देख लेते हैं वनस्पति किसे कहते हैं। तो किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियां, घास, काई आदि को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, वनस्पति कहा जाता है। तो आपको बताना है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति। तो मरुस्थलीय जो वन होते हैं, मरुस्थलीय जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं? वहाँ पर पाए जाते हैं नागफनी, कैक्टस, खेर, बबूल, किकर, खेजड़ी, रोहिड़ा, इस तरीके की वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा जो चैप्टर 7 है ये कंप्लीट हो गया है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अब भाग 2 स्टार्ट करेंगे। एसएसटी की ये बुक है जो क्लास 6 की, इसका हम भाग 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है। और चैप्टर 7 हमारा ये कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के साथ ही। वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।